नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है। इस बैठक में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। बैठक के लिए दिल्ली में विपक्षी नेताओं की जुटान भी शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष की इस बैठक में चुनौतियां कई हैं, लेकिन उन चुनौतियों से इतर विपक्षी एकजुटता की कवायद के कर्णधार लालू यादव भी खासे एक्टिव नजर आए हैं। गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली लैंड करते हुए ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि हम लोग केंद्र से नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली लैंड करते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लालू प्रसाद यादव ने आज दिल्ली लैंड करते हुए ये बड़ी बात कही और दिल्ली में जैसे ही लालू प्रसाद यादव बैठक के लिए पहुंचे, इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए। केसी जैन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, लालू प्रसाद यादव जब आज दिल्ली लैंड करे बैठक से पहले तो वो मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए ये गठबंधन है। केसी जैन जी। हेलो जी केसी जैन जी, आप आवाज सुन पा रहे क्या मेरी? जी मिल रही केसी जैन जी, लालू प्रसाद यादव आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए ये गठबंधन और ये गठबंधन जरूर जीतेगा। देखिए, लालू जी की मजबूरी है और जिस प्रकार से लालू जी चाह रहे हैं कि उनका बेटा राजनीति में स्थापित हो और जिस प्रकार से डुलमुल रैया लगातार चल रहा है, कभी नीतीश कुमार जी लालू के बेटे को आगे लाते हैं, कभी पीछे करते हैं और दोनों ही दल जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ मुकाबला की स्थिति रही है, तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव ने बता दिया, चुनाव के परिणामों ने कि वास्तव में पलड़ा किसका भारी है और जनता क्या चाहे। देखिए, गठबंधन तो पहली बात तो इनका तार हो चुका है। जिस गठबंधन की ये बात कर रहे थे, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी अपने अलग प्रत्याशी उतारती है मध्य प्रदेश में, आम आदमी पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ती है और इसी तरीके से अभी तो अखिलेश यादव जी का बयान भी आया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत के हिसाब से उसको सीटें मिलेंगी और यही बात कहीं ना कहीं कमबेश ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कह रही हैं और लालू जी जरूर इस बात को कह रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी बिहार में उनके मन जी ठीक है, केसी जैन जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली में लैंड करते ही लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए हैं। तो वापस केसी जैन जी से संपर्क स्थापित हो गया है। केसी जैन जी, आज जब लालू प्रसाद यादव लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि जैसे ही वो दिल्ली लैंड करते हैं, एक बार और वो कहते हैं कि कौन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम तो जानते ही नहीं है किसी प्रधानमंत्री मोदी को। नहीं, उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। उनको तो उस कांग्रेस को जानने की जरूरत है जिस कांग्रेस की सरकार में चारा घोटाले में जेल गए और आज उसी कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए हैं। उस कांग्रेस को उनको जानने की जरूरत है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता के रूप में उभर करके माननीय मोदी जी आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उन्होंने छाप छोड़ी है, G20 सम्मेलन में उन्होंने जो छाप छोड़ी है, तो उन सारी चीजों को दरकिनार करके एक ऐसी पार्टी जिसका स्वयं का भी कोई अस्तित्व नहीं है, लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव जी जेल होकर के आए हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी बातों पे कतई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों ने बता दिया। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये गठबंधन कहाँ चला गया इनका? ये इंडी गठबंधन कहीं पे है ही नहीं है और जनता, जो व्यक्ति काम करेगा, जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी, जनता उसको सराहेगी, जनता उसको सिर माथे बैठाएगी। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर
लंबे समय से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 30-35 सालों के बाद अगर कोई पार्टी रिपीट की तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। और माननीय योगी जी फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, और आप इसी तरीके से देखिएगा कि जहां तक इस गठबंधन की बात है, कहीं पर भी सीटों को लेकर के अभी सिर्फ ओवर फिर शुरू हो जाएगी। न तो ममता जी स्वीकार करेंगी कि उनके क्षेत्र में कोई और पाए पसारे, न तो नीतीश जी स्वीकार करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम कांग्रेस की हैसियत के हिसाब से उसको सीटें देंगे। अगर वो 6 सीटें मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नहीं दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्यों सीटें देने लगी? तो ये तो इन लोगों को तय करना है कहाँ पे कितनी सीटें लड़ेंगे, क्या परिणाम होगा। लेकिन 2024 के इलेक्शन में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और ये जनता ने मन बना लिया है, ये किसी और का मन नहीं है, पार्टी की बात नहीं है, जनता ने मन बना लिया है। ये और ये जो 5 राज्यों के परिणाम है इन्होंने बता दिया। इसके पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, पंजाब और आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। पंजाब जो उनके पास था वो भी आम आदमी पार्टी के पास चला गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैन जी, ये इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस नहीं है ना, तमाम क्षेत्रीय दल हैं। बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी टीएमसी भी इंडिया गठबंधन में है, पंजाब की मजबूत पार्टी आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में है। चुनौती नहीं लगती है क्या आपको? देखिए, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है जी। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष के रूप में कोई है तो समाजवादी पार्टी है। क्या समाजवादी पार्टी किसी और पार्टी को पैर पसारने देगी? नहीं पसारने देगी। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप हमको 6 सीटें नहीं दे सकते हैं, हम भी आपको 5 से 6 सीटों ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते। अब 5-6 सीटों में जो ये गठबंधन है इसमें से एक सीट पे लड़ेंगे क्या ये लोग? बाकी पे तो अखिलेश यादव लड़ने वाले। वही हाल ममता जी का भी है। ममता जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि बड़ा दिल दिखाते हुए आप हमको अन्य राज्यों में सीटें दीजिए। और वेस्ट बंगाल में टीएमसी तो लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन टीएमसी को अन्य जगहों पे आप सीटें दीजिए बड़ा दिल दिखाते हुए। तो कमोबेश स्थिति हर प्रदेश में यही है। और अभी आप देखिए केजरीवाल जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम स्टेट में गठबंधन नहीं करेंगे। स्टेट में गठबंधन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्टेट के चुनाव है, लेकिन अभी जैसे ही केंद्र के चुनाव आएंगे वो कहेंगे दिल्ली में हम आपको सीटें नहीं दे सकते, वो कहेंगे हम पंजाब में सीटें आपको नहीं दे सकते। तो कमोबेश स्थिति जहाँ जहाँ पर जिन जिन पार्टियों की सरकारें हैं वो गठबंधन में जरूर है, लेकिन वो सीटें बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, यानी कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, साफ तौर पर आप लगातार यही कहना चाह रहे हैं। खैर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर नालंदा से है, जहां कर्पूरी विचार मंच का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद कौशलेंद्र कुमार ने पावापुरी के गांव मंदिर के पास सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के योद्धा माने जाते हैं। 1952 में हुए पहले विधानसभा के चुनाव में जीतकर कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने। उनकी चिंता के केंद्र में हमेशा गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े और समाज के शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित लोग रहे हैं। पूरे बिहार में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय के साथ विकास की चर्चा होती है और हमारा ये जदयू का मुख्य कार्यक्रम है। पटना जाने के लिए क्या उद्देश्य दे रहे हैं? एक मूवमेंट होना चाहिए जो आज के समय में सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ बिहार में ही हो रही है। इसी को आवाज़ उठाने के लिए हम सब एकत्रित हो रहे हैं 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में। कर्पूरी चर्चा से करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने तो पहले ही कहा, सामाजिक न्याय के साथ विकास, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास की बात हम सब करना चाहते हैं कर्पूरी जी के नाम से। देखिए, आज पावापुरी में हम लोग जैन मंदिर में उपस्थित हैं और जो कार्यक्रम है वो कर्पूरी जी के ऊपर चर्चा करने का आज
आयोजन किया गया है, जिसमें खास करके राज्य के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और खास करके जो केंद्र सरकार की जो उपेक्षा है राज्य सरकार की, उस विचार पे हम लोग आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गिरिराज सिंह का एक बयान आया है कि राहुल गांधी हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं, उसी श्रेणी में आजकल नीतीश कुमार है, इस पर क्या? देखिए, गिरिराज सिंह का जो बयानबाजी होता है वो हमेशा जो है कि उत्तेजक बयानबाजी देने के लिए प्रसिद्ध है और इस तरह के बयानबाजी दे करके वो लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। बिहार के नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस ने लापता हुआ युवक का शव बरामद कर लिया है। खास बात यह है कि पुलिस ने दंपत्ति की निशानदेही पर चंडी थाना क्षेत्र के लालगंज रोड के पास से मोहम्मद सद्दाम का शव बरामद किया है। वही चिकित्सक मोहम्मद सद्दाम पिछले 11 दिसंबर को अपने घर से रांची के लिए निकले थे। वही मामले में सिलाव पुलिस ने शक के आधार पर एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने इस हत्या की घटना में अपनी संलिप्तता जाहिर की है। दंपत्ति की निशानदेही पर सिलाव थाना पुलिस ने लालगंज रोड के पोखर से शव को बरामद कर लिया है। सिलाव थाना अंतर्गत दिनांक 15/12/2023 को वादिनी तबस्सुम खातून पति अनवर हुसैन ग्राम हैदरगंज कड़ा थाना सिलाव जिला नालंदा के द्वारा थानाध्यक्ष सिलाव को सूचना दिया गया कि उनके पुत्र मोहम्मद सद्दाम अंसारी उम्र 26 वर्ष दिनांक 11/12/2023 को संध्या 7:30 बजे से घर वापस नहीं आए हैं, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष सिलाव द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 359-23 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में 2 संदिग्धों को थाना लाया गया था, जिनका नाम अवधेश कुमार उम्र 32 वर्ष हमारा बहनों को लेके 11 तारीख एग्जाम देने के बाद और 11 तारीख से हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, नहीं पता चला। आज मतलब पता हुआ कि मार के फेंका हुआ। तो मैंने कैसे में विवाद क्या था? नहीं, विवाद कुछ नहीं है, समझे। कौन बुला के ले गया था? ले गया था उसी के मैडम के मैडम उसका हस्बैंड। अच्छा, इनका किले को लेकर विवाद भी था? जी जी। और तो मैंने इसमें गिरफ्तारी भी हुई है क्या? गिरफ्तारी हुआ है 2 के। हैं जी। तो मैंने कहाँ हत्या किया, कहाँ फेंका? अभी तो हमको नहीं मालूम है, बस यहाँ हमको मालूम होता अभी हम आए। क्या नाम है? तो मैंने इनका क्या लगता है? भांजा का क्या नाम? हमारा भांजा एक ही को भांजा था मेरा। क्या अपहरण हुआ इनका? सद्दाम। अच्छा, इनका अपहरण हुआ था क्या? जी। हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मेहताब। विवाद यही था कि दोनों पार्टनर में था और ये लड़का अलग होना चाह रहा था। तो हत्या को अंजाम मतलब पति पत्नी दिया है? जी जी। तो गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी कल हुई है। कल सुबह में हुई है। आज सुबह में वो अपना अंजाम को पुलिस का छानबीन। अच्छा, तो ये बताइए कि सब कहाँ मिला है? सब यहाँ आपको कौन सा एरिया? जयतीपुर। चंडी। हाँ, चंडी। हत्या कहाँ हुआ है? हत्या बाय रोड ही हत्या किया गया है, कार पर ला के यहाँ फेंक दिया? ला करके यहाँ आया गया सिलाव से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जिशान मलिक। बिहार में भले ही कहने के लिए पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सूबे में रसूखदार लोगों और जनप्रतिनिधियों की पार्टी में जाम जमकर छलकते हैं। वहीं अब शराब पार्टी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चकिया ब्लॉक प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य का बताया जा रहा है और शराबबंदी के बावजूद भी मोतिहारी से ये वीडियो सामने आया और ये शराब पार्टी का वीडियो है। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में धड़ल्ले से जो अधिकारी है वो शराब पीते हैं और अब ये वीडियो एक बार फिर से सरकार के दावे और खोखले वादों की पोल खोल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।